हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल का टॉपिक है प्रोग्रेस विदाउट लिमिट्स ऑन क्लियरिंग ऑफ डेस्क फॉर द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। प्रोग्रेस मतलब बिना किसी सीमा के आपने प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। ऑन क्लियरिंग ऑफ डेस्क, क्लियरिंग ऑफ डेस्क मीन्स होता है तैयार होना। सेट टू प्रिपेयर, सेट टू एंटर एक तरह से बोल सकते हैं। सारे हडल्स को हटा के बिना किसी रुकावट के आप किसी चीज़ के लिए तैयार होना। फॉर द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, पहली जो नीलामी होगी रेडियो स्पेक्ट्रम के लिए, उसके लिए सब तैयार हो चुका है, ये यहाँ पे बोला गया। आपको बता दें कि ये पूरा एडिटोरियल 5G सर्विसेज जो लॉन्च की गई है उसके ऑक्शन को रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। इंडिया मस्ट एंश्योर 5G केटर्स टू द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। 5G केटर्स टू मीन्स होता है सर्व करना। इंडिया इंश्योर करना चाहता है, ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो 5G सर्विसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो। द यूनियन कैबिनेट लास्ट वीक क्लियर्ड द डेस्क और फॉर द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। जो यूनियन कैबिनेट है लास्ट वीक वो तैयार हो चुका है किसके, अपने फर्स्ट ऑक्शन के लिए, फर्स्ट नीलामी के लिए। किसका? रेडियो स्पेक्ट्रम की जो फर्स्ट नीलामी होगी। टू फैसिलिटेट द रोल आउट ऑफ 5G टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। टू फैसिलिटेट मतलब स्मूथ करना, स्मूथली ईजी करना। टू फैसिलिटेट द रोल आउट, जो 5G टेली कम्युनिकेशन का जो रोल आउट होना है, लॉन्च होना है, उसको उस सर्विसेज के लिए फर्स्ट ऑक्शन, फर्स्ट नीलामी के लिए तैयार है ये। द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन प्रॉम्प्टली इशूड ए 159 पेज नोटिस इन्वाइटिंग एप्लीकेशन। तो इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है उसने ये जो ऑक्शन नीलामी होगी उसके लिए एक 151 पेज का एक नोटिस इन्वाइटिंग एप्लीकेशन इशू किया है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। डिटेलिंग द स्पेसिफिक्स ऑफ द ऑक्शन, उसमें पूरे डिटेल में लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें होंगी ऑक्शन में, क्या क्या नीलामियाँ होंगी, उसकी जितनी भी सारी चीज़ें बताई गई हैं उसमें, सारे स्पेसिफिक्स। इंक्लूडिंग द, किसको मिला के, इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसीज को रिलेटेड भी। डैट वुड बी अप फॉर बिडिंग स्टार्टिंग, जो बिडिंग के लिए, मतलब बिडिंग मीन्स नीलामी के लिए यूज होंगी, उसमें इस सब में बताया गया है। जो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, जुलाई 26 से स्टार्ट होने वाली है बिडिंग। एंड दियर रिजर्व, और उनके जो प्राइजेज हैं उसको रिलेटेड भी। ये जो ऑक्शन को, जो ये सर्विसेज को लेके, जो पूरा ऑक्शन रिलेटेड सर्विसेज को, 5G सर्विसेज को लेके जो ऑक्शन होने वाला है रेडियो स्पेक्ट्रम का, उसका पूरा सब चीज़ें यहाँ पे 159 पेज के पूरे नोटिस में गवर्नमेंट ने पूरा उसके ऑक्शन के सारे स्पेसिफिक्स बता दिए हैं। और जुलाई 26 से क्या होगी, पूरी ये बिडिंग होगी, और उनके रिजर्व उनके प्राइजेस क्या क्या होंगे ऑक्शन के लिए, वो भी उन्होंने बता दिया है। द स्पीड विथ विच द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड, जिस स्पीड से गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है फ्रॉम द इनिशियल अनाउंसमेंट इन द यूनियन बजट, जैसे उन्होंने पहले सबसे इनिशियल अनाउंसमेंट कब किया, यूनियन बजट में किया था। टू द टेलीकॉम रेगुलेटर्स, और टेलीकॉम रेगुलेटर के जो रिकमेंडेशन थे उसको, उससे मतलब अनाउंसमेंट से रिलेटेड जो टेलीकॉम रेगुलेटर्स हैं उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, जो सुझाव दिए उस तक। एंड फाइनली नोटिफिकेशन, और अब नीलामी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया उन्होंने। हैज़ बीन कमेंडेबल, वो बहुत कमेंडेबल है, मतलब प्रशंसनीय है, तारीफ के योग्य है। एंड शो इट्स कीननेस, और कीननेस मतलब ईगरनेस, उसकी एक्साइटमेंट को दिखाता है, किसकी, गवर्नमेंट की। टू एंश्योर इंडिया इज एट, क्या इंश्योर करने के लिए, वो सुनिश्चित करने के लिए, इंडिया इज एट द रिलेटिव वैनगार्ड मतलब फोरफ्रंट या बोल सकते हैं लीडर। वो क्या करने के लिए कि इंडिया, वो ये इंश्योर करने के लिए कि इंडिया वैनगार्ड इन द अडॉप्शन ऑफ द पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, कि वो अडॉप्ट करेगा किसको, ये 5G सर्विसेज को अडॉप्ट करेगा, उसकी कीननेस को दिखाता है ये कि इंडिया का क्या करे, सबसे आगे हो किसमें, ये ट्रांसफॉर्मेटिव जो टेक्नोलॉजी आई है उसको अडॉप्ट करने में सबसे आगे रहे, ये इंश्योर करता है उसकी। जो ये इतनी जल्दीबाजी में उसने सब कुछ किया, तो ये काफ़ी कमेंडेबल है, यहाँ पे ये कहा गया है। द गवर्नमेंट हैज़ अंडरस्कोर्ड दैट इट्स प्राइमरी मोटिवेशन, गवर्नमेंट ने अपना अंडरस्कोर किया, अपना प्राइमरी जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका गोल है, उसका उद्देश्य है, अंडरस्कोर किया, जोड़ दिया, उस पर एम्फेसाइज किया, जोड़ दिया, बताया। इज़ टू बूस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी, कि उसको बूस्ट करना है, बढ़ाना है, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ए लाउडेबल ऑब्जेक्टिव, लाउडेबल मीन्स
इसका मीन्स होता है तारीफ़ के योग्य, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, काफ़ी अच्छा उद्देश्य है उसका, काफ़ी तारीफ़ के योग्य है। गिवन डेट द रैपिड ग्रोथ ऑफ वायरलेस, ये देखते हुए कि वायरलेस टेलीफोन हैज़ परसेप्टिबली हेल्प्ड इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज सच एज मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन। ये देखते हुए कि जो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रहा है वायरलेस टेलीफोनी का, मतलब हर चीज़ का वायरलेस तरीके से हम इधर उधर फ़ोन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, सब चीज़ें तो जिस हिसाब से बढ़ रही हैं उसको देखते हुए इसने क्या किया है, इस चीज़ पे ज़्यादा वो किया है, अंडरस्कोर किया है कि ये डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और हेल्प इम्प्रूव द, और क्या करेगा ये सब चीज़ें, ये कनेक्टिविटी और डिलीवरी जो भी सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करेगा। जैसे मोबाइल बैंकिंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, टेली मेडिसिन है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा हेल्प करेगा, मतलब ज़्यादा अच्छी स्पीड होगी तो और अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें हो पाएंगी। द रब मीन्स प्रॉब्लम, यहाँ पे तो ये सब अच्छी चीज़ें बताई हैं। अब द रब प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी, हावेवर कॉन्ट्रास्ट में देगा। अब जो ये पहले जो चीज़ें बताई है तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, अब यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होंगी। हावेवर के बाद जो चीज़ें जो सेंटेंस होता है तो वो नेगेटिव में होता है, या नेगेटिव, अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। द रब में मसाज होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है या डिफ़िकल्टी। प्रॉब्लम ये है हावेवर इज इन द डिटेल्स, हावेवर मीन्स हालांकि पूरे डिटेल्स में, जो पूरा डिटेल है उसमें है। वेल मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज बैंड्स दैट टेलीकॉम प्रोवाइड कंसिडर ऑप्टिमल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G सर्विसेज हैव बीन मेड अवेलेबल। तो उन्होंने जो ज़्यादातर जो जिस फ्रीक्वेंसी में ये लॉन्च होगा, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी में लॉन्च होगा ये 5G सर्विसेज, फ्रीक्वेंसी अलग अलग बैंड की फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स ने ये ऑप्टिमल मतलब ये सही समझा है कि 5G सर्विसेज का हैज़ बीन मेड अवेलेबल। जो भी बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड है, जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स उसको क्या समझ रहे हैं कि ये पहले से अवेलेबल है, पहले से उपयुक्त है, इंक्लूडिंग मिला के कैसे, इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन सा 1 GHz रेंज, ए सी बैंड फ्रिक्वेंसी 3.3 GHz एंड द हाइयर 20 GHz। द गवर्नमेंट डिसीजन टू सेट द रिजर्व प्राइजेज फॉर द स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन द रेगुलेटर्स रिकमेंडेशन। जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, जो फैसला है कि वो रिजर्व प्राइजेज को सेट कर रहा है, मतलब जो उसका प्राइजेज है उसको सेट कर रहा है फॉर द स्पेक्ट्रम के लिए, बेस्ड ऑन द रेगुलेटर्स रिकमेंडेशन। जो रेगुलेटर्स ने रिकमेंडेशन दी, जो सुझाव दिए, उसके आधार पर जो उसने क्या फैसला लिया है कि उसने रिजर्व प्राइजेस को सेट कर लिया है स्पेक्ट्रम के लिए। रिवील्स, वो ये दिखाता है, शो करता है ए प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू ओवर द इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म हेल्थ, कि वो ये दिखाता है कि जो उसने रिजर्व प्राइजेस को सेट किया है, ये वो दिखाता है कि ये अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है। प्रायोरिटाइज मतलब उसको पहले रखना चाहता है, रेवेन्यू से पहले, ओवर द इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म हेल्थ, कि ये इंडस्ट्री कितने टाइम तक कितने अच्छी तरीके से इसका प्रॉफिट होगा इस इंडस्ट्री से, ये सोचने के बजाय वो अपना रेवेन्यू देख रहा है। कौन? गवर्नमेंट। ये यहाँ पे बोला गया है, ये ऐसा दिखाता है जो उसने रिजर्व प्राइस जैसे सेट किए हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे नेगेटिव टोन दिए है, नेगेटिव दिया है इस बारे में 5G को रिलेटेड। यहाँ पहले तो गवर्नमेंट की काफ़ी तारीफ हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव दी है, जो उसने रिजर्व प्राइस सेट किए हैं उसको रिलेटेड उन्होंने बोला है कि उनका ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है, ना कि इंडस्ट्री की पूरी हेल्थ। आपको पता ही है टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी लॉस में चल रहा है, तो उसी को रिलेटेड उसकी हेल्थ को ना देख के वो अपना रेवेन्यू को प्रायोरिटाइज कर रहा है। इवन कंसिडरिंग डैट, ये कंसिडर करते हुए डैट एन ऑप्शन फॉर स्टैगर्ड एनुअल पे, स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाना, जो एनुअल पे आउट ऑफ द लाइसेंस फी ओवर इट्स 20 टर्म हैज़ बीन प्रोवाइडेड। जो एनुअल पे आउट है, लाइसेंस फ़ी है जो 20 साल के बाद, वो भी प्रोवाइड की गई है इसमें। द प्राइस स्टिल, लेकिन जो ये प्राइस है वो तब भी बहुत ही ज़्यादा है। दिस इज़ पर्टिकुलरली सो when one consider level of financial stress that has shrunk the sector to an near, ये दिस इज पर्टिकुलरली सो व्हेन, ये पर्टिकुलर विस्तार रूप से तभी हो रहा है व्हेन वन कंसिडर लेवल ऑफ फाइनेंशियल, जो अब हर कोई ये सोचता है, देखता है, कंसिडर करता है फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना हो रहा है, लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस दैट हैज श्रंक द सेक्टर टू ए नियर डबल, जो जिसने क्या कर दिया है सेक्टर को नियर ड्यूओपॉली में वो कर दिया है। क्या ड्यूओपॉली मीन्स होता है जब दो ही कंपनीज का
दो ही किसी सेक्टर का राज चल रहा हो, बस वही रूल कर रहे हो मार्केट में और सब सारे ख़त्म हो गए हो। तो यहाँ पे बोला है ये क्या कर रहा है, उसको उस चीज़ में झोंक रहा है कि इसमें नियर डिओपोली में बस दो ही कंपनीज उसमें काम कर रही हैं मार्केट में, वही रूल कर रही है। मोनोपोली मतलब है एक ही कंपनी का राज चलना, डिओपोली मतलब दो कंपनियां हैं, कुछ भी बोल सकते, दो ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्स द सर्वाइविंग ऑपरेटर्स टू रिजॉर्ट टू, और फोर्स कर रहा है सर्वाइविंग जो भी ऑपरेटर्स है, रिजॉर्ट टू मतलब तो है टू डू समथिंग, ताकि वो कोई ऑप्शन ना बचे तो उस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए यूज होता है रिजॉर्ट टू मीन्स वो उनको कुछ इस वजह से उन जो भी सर्वाइविंग ऑपरेटर्स हैं उनको क्या कर दिया है, एक तरह से मजबूर कर दिया है, उनको कुछ ना कुछ तो करना है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मार्केट में। तो उन्होंने क्या किया, वो टैरिफ इंक्रीज करते हैं टू प्रोटेक्ट दियर वाइबिलिटी, अपनी वाइबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, अपनी टैरिफ इंक्रीज करना पड़ता है जो अगर अदर ऑपरेटर्स हैं। एंड एबिलिटी टू मेक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और ये काबिल बनाए, ये और योग्य बनाता है कि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये क्या करता है, टैरिफ इंक्रीज करते हैं जो और सर्वाइविंग ऑपरेटर्स है जो थोड़े जो लॉस में चल रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इनको ये अपना टैरिफ इंक्रीज करते हैं। With 5G adoption of for the various possible ends usage that leverage machine to machine communication, तो यहाँ 5G adoption के बाद उसको बहुत अलग अलग संभावित तरीके से उसको यूज़ करना, that leverage मतलब मैक्सिमम एडवांटेज that leverage मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, जो क्या करता है एडवांटेज देता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का, जैसे IoT, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट होम्स एंड अदर्स डेट बैंक ऑन रिलायबिलिटी इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रिड्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स। तो इस चीज़ में क्या करता है, ये 5G अडॉप्शन का बहुत ज़्यादा वेरियस यूज है और इसका लीवरेज मतलब मैक्सिमम एडवांटेज है। ऑटोनोमस व्हीकल स्टिल इन इट्स रिलेटिव इन्फेंसी मतलब बिगनिंग, अभी बस स्टार्टिंग एज में है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या करता है, लिवरेज देता है, हेल्प करता है 5G अडॉप्शन का। ये इसके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, ये यहाँ पे बोल रहा है इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रिड, ऑटोनोमस व्हीकल स्टिल, लेकिन फिर भी ये क्या है, इन बिगनिंग में है, स्टार्टिंग एज में है, बिगनिंग है, इन्फेंसी मतलब स्टार्टिंग में है, बिगनिंग में है। इवन इन एडवांस्ड इकोनॉमीज के बावजूद भी ये किस में है, इन्फेंसी में, अभी स्टार्टिंग में ही है। द टेक्नोलॉजी येट सम ईयर्स अवे फ्रॉम स्केल बेस्ड इकोनॉमिक वाइबिलिटी, इसको अभी बहुत टाइम लगेगा, किसको, इस टेक्नोलॉजी को, अभी ये बहुत दूर है फ्रॉम स्केल बेस्ड इकोनॉमिक वाइबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, ताकि अच्छी तरीके से सक्सेसफुली काम कर सके ये टेक्नोलॉजी, अभी ये बहुत दूर है इस चीज़ से। द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट फॉर जस्ट फास्टर डाउनलोड्स ऑफ वीडियोज एंड गेम्स, जो मार्केट का बहुत छोटा साइज है कि गेम्स ज़्यादा जल्दी डाउनलोड होना और वीडियोस जल्दी डाउनलोड होना, ये बहुत छोटा मार्केट है इसका, स्पेशली एट ए हाई कॉस्ट। और कहाँ ये क्या है, हाई कॉस्ट पे मतलब ज़्यादा पैसा देना पड़ता है आपको, तभी वीडियोस डाउनलोड मतलब तब होते हैं वीडियोज़, और जो भी आप डाउनलोड करते हो तो आप ज़्यादा पे करते हो, ये बोला गया, बहुत ज़्यादा हाई है इसका कॉस्ट। मेक इट क्लियर सर्टेन दैट सर्विस प्रोवाइडर्स विल टेक एन अल्ट्रा कॉन्शियस, ये बिल्कुल एक क्लियर करता है, मेक इट नियर सर्टेन, ये बिल्कुल पॉसिबल, ये क्लियर करता है, बिल्कुल स्पष्ट करता है दैट जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जब वो ऑक्शन होगी, नीलामी होगी, तो उसमें वो बहुत ही अल्ट्रा कॉशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कॉशियस, कुछ ज़्यादा ही सावधानी से उनकी अप्रोच रहेगी, उनका स्टेप रहेगा। कहाँ पे, बिडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम की नीलामी है और ये सर्विसेज को लॉन्च करने में उनका काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अल्ट्रा कॉन्शियस होंगे, वो कौन, जो ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। द कैबिनेट्स डिसीजन टू अलाउ फॉर बिड्स फॉर स्टार्टिंग कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, जो कैबिनेट का डिसीजन है, जो फैसला है कि वो अलाउ करेंगे बिड किसके लिए, स्टार्टिंग कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के लिए, जो नीलामी अलाउ करेंगे। डैट वुड एनेबल, जो एनेबल करेगा मतलब योग्य बनाएगा इंडिविजुअल बहुत सारी कंपनीज टू रन प्राइवेट नेटवर्क्स, ताकि वो प्राइवेट नेटवर्क्स चला सके विद इन द आइसोलेटेड, लेकिन किसके अंदर, कुछ सीमाओं के अंदर, ऑफ द एंटरप्राइजेस, इसके अंडर ये क्या कर सके, एक सीमाओं के अंदर ये क्या अपना प्राइवेट नेटवर्क चला सके। हैज ऑल्सो रॉयल द पेज, उसने क्या कर दिया है, इस चीज़ ने क्या कर दिया है, रॉयल मतलब डिस्टर्ब कर दिया है,
डिस्टर्ब कर दिया है इस पिच को, गेम को। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, ये बहुत मुश्किल है ये इमेजिन करना, ये कल्पना करना कि द अर्जेंसी टू ओपन अप 5G फॉर दिस नीच एप्लीकेशन, कि इसकी क्या अर्जेंसी है, क्या ज़रूरत है कि 5G को इस एप्लीकेशन के लिए, नीच मतलब पोजीशन बोल सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन, एप्लीकेशन मतलब यूज, इस यूज के लिए इसने क्या कर दिया है, इसको बहुत मुश्किल बना दिया है कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी कल्पना करना बहुत इमेजिन करना मुश्किल है। पर्टिकुलरली एज इट फर्दर अंडरमाइंस द इकोनॉमिक फॉर ट्रेडिशनल टेलकोस, बट स्पेशली तब एज इट फर्दर, ये फर्दर करेगा, ये और वो करेगा, अंडरमाइंस मतलब वीकर करेगा, वीकर करना, अंडरमाइन मतलब ये वीकर करेगा द इकोनॉमिक्स फॉर ट्रेडिशनल, जो भी उसकी अर्थव्यवस्था है ट्रेडिशनल टेलकॉल्स की, टेलको मतलब पारंपरिक टेलकोज है, उसको क्या करेगा ये अंडरमाइन करेगा, कमज़ोर करेगा। इंडिया मस्ट बी कॉन्शियस, इंडिया को कॉन्शियस होना चाहिए ऑफ द चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ 5G सर्विसेज। इंडिया को 5G सर्विसेज तो लॉन्च कर रहा है, ऑप्शन भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन उसको उसके बहुत सारी चुनौतियों का उसको बहुत ज़्यादा सामना भी करना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्शियस रहना चाहिए, तैयार होना चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी इसमें। एंड इंश्योर दैट द टेक्नोलॉजी कैटर्स टू द, और ये इंश्योर करना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। एंड नॉट रिमेन डिलीवर फॉर ए हाई वैल्यू बट लिमिटेड प्रीमियम सेगमेंट, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कि बस एक हाइयर कॉस्ट में ही डिलीवर ना रहे, बस ये यहाँ पे बोला गया है। तो ये था आज का एडिटोरियल, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।